नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं सूबे के मुखिया से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का जिला बिलासपुर का पहला दौरा था। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बिलासपुर पहुंचे सुखविंदर सिंह सुक्खू का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने जहां पर हिमाचल प्रदेश की पहली डिजिटल लाइब्रेरी का शिलान्यास किया, वहीं 5 करोड़ 18 लाख रुपए की लागत से बनने वाले कृषि भवन का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा ने मात्र हिमाचल आपदा के समय राजनीति की है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा भी घोषित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जो हमने क्लेम किया है 12,000 करोड़ रुपए जो हमारा हक बनता है वह हमें मिलने की आशा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर वह हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर देते तो इससे बेहतर कुछ नहीं होता। मुख्यमंत्री का बिलासपुर पहुंचने पर जहां पर कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया, वहीं पर कांग्रेस नेताओं में भी खासा उत्साह नजर आया। 25 तारीख को मैं दोबारा बिलासपुर आ रहा हूँ और बिलासपुर में जो आपदा प्रभावित परिवार है, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से घर बनाए थे और इस आपदा ने उन घरों को तबाह कर दिया, उस संदर्भ में 25 तारीख को पूरे दिन के दौरे पर आ रहा हूँ। हमारा ये प्रयास है कि जो आपदा प्रभावित परिवार है उनको राहत पहुँचाई जाए। इस दृष्टिकोण से हमने 1 महीना अगले उन परिवारों का ख्याल रखना है ताकि कोई कमी उनके राहत में ना रहे। उसको मैं खुद व्यक्तिगत तौर से उसका खुद अवलोकन कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा में राष्ट्रीय आपदा और स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित करने के लिए एक प्रस्ताव लाया। प्रस्ताव का मतलब होता है कि अनुरोध करना होता है केंद्र सरकार से कि हम इस आपदा के समय दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुटता से हम हिमाचल की जनता के साथ खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल की जनता के साथ ना खड़ा होकर राजनीतिक रोटियां सेकी और प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। ना हमें राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया और ना ही कोई स्पेशल रिलीफ पैकेज की अब हमें आशा है। लेकिन जो हमने क्लेम किया है 12,000 करोड़, जो कि हमारा अधिकार बनता है, जिसका बजट में प्रोविज़न है, उस क्लेम की हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमें जल्दी 12,000 करोड़ में से अगर हमें जल्दी ही क्लेम का जो उनकी नियमों के अनुसार होता है, यानी कि कहीं भी राज्य में आपदा आ जाए उसमें नुकसान का एक क्लेम का केंद्र सरकार का एक मैनुअल बना होता है, उसके अनुसार हमारा क्लेम जो बनता है वो हम चाह रहे हैं। अगर वो स्पेशल रिलीफ पैकेज घोषित कर देते तो हिमाचल की आर्थिकी जो तंगी के दौर से गुजर रहा है उससे हम आपदा राहत परिवारों को और भी राहत पहुंचाते। लेकिन आपने सर अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं सर, कांग्रेस कितनी तैयार है हिमाचल प्रदेश में? सर हिमाचल प्रदेश में सरकार भी तैयार है, कांग्रेस भी तैयार है। बहुत हिमाचल प्रदेश में इस बार सर्दियों का आगाज आम वर्षों के मुकाबले जल्दी हुआ है। अक्टूबर महीने में ही प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी दर्ज की जा चुकी है। वहीं आगामी दिनों में एक बार फिर मौसम के खराब रहने की संभावना है। प्रदेश के अंदर आगामी 22 और 23 अक्टूबर को एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते प्रदेश के अंदर बरसात और बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग केंद्र शिमला की ओर से 27 अक्टूबर से एक बार फिर मौसम के खराब रहने की संभावना है। इसके अलावा खराब मौसम 22 अक्टूबर को धर्मशाला में होने वाले भारत न्यूजीलैंड क्रिकेट मैच के दौरान भी खलल डाल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि आगामी 22 और 23 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ प्रदेश में फिर से सक्रिय हो सकता है, जिसके चलते प्रदेश के ऊपरी इलाकों में बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। वहीं 22 अक्टूबर को धर्मशाला के मैदान में न्यूजीलैंड और भारत के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच होना है और खराब मौसम के इस मैच का मजा भी खराब हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने बताया कि इस दौरान शाम और रात के समय बारिश होने की संभावना है। 22 अक्टूबर को शाम के वक्त 40% बारिश की उम्मीद है। ऐसे में कुछ देर के लिए हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। हालांकि ज्यादा देर तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। 2 से 3 दिन मौसम ठीक रहेगा, अभी कोई मौसम खराब होने की संभावना नहीं है। लेकिन 22 और 23 में एक पश्चिम विक्षोभ अप्रोच कर रहा है, लेकिन वो पश्चिम विक्षोभ ऐसा नहीं है कि
बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बहुत पूरे प्रदेश में बारिश होगी। लेकिन प्रदेश के जो ऊपरी हिस्से हैं जिसमें मुख्य तौर पर चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, शिमला और कांगड़ा के जो ऊपर के एरियाज हैं वहाँ पे संभावना है कि 22 और 23 तारीख को लाइट टू मॉडरेट हल्की से मध्यम दर्जे की बर्फबारी और बारिश हो सकती है। मैच को लेकर अगर सर बात करें, इंडिया न्यूजीलैंड का मैच होना है, धर्मशाला में ये मैच प्रस्तावित है, कितना साया है बारिश का उस मैच को? देखिए उस दिन इवनिंग और नाइट्स में कुछ संभावना है, हल्की सी प्रोबेबिलिटी है कि मौसम खराब हो सकता है। 40% चांस है कि उस टाइम पे जो है इवनिंग्स और नाइट्स में खासकर कि बादल और हल्की बारिश हो सकती है। लेकिन दिन के टाइम में ठीक रहेगा मौसम, सिर्फ रात में ही थोड़ा सा मौसम खराब रहने की संभावना है। यानी कि मैच डिस्टर्ब हो सकता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बहुत तेज बारिश और बहुत देर तक बारिश रहेगी, ऐसी संभावनाएं कम है। लेकिन बीच में कोई लाइट टू हल्का सा कोई शावर आ सकता है, खासकर जो इवनिंग और नाइट के टाइम में। वहीं हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान में पहले से ही भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। जिला लाहौल स्पीति के केलांग में तापमान शून्य से नीचे -2 डिग्री पर पहुंच गया। इसके अलावा लगभग 19 वर्षों के रिकॉर्ड टूटे और जिला शिमला में भी अक्टूबर महीने में बर्फ दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक शिमला 2004 के बाद बर्फबारी दर्ज की गई और नारकंडा जैसे स्थानों पर बर्फबारी हुई। आगामी दिनों के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से मौसम की भविष्यवाणी है और 27 तारीख के बाद एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। विक्षोभ आएगा तो बीच बीच में आपको हल्की बारिशें देखने को मिलेगी, लेकिन अभी करीब एक हफ्ता तक ऐसा नहीं है कि जैसे पीछे पश्चिमी विक्षोभ देखने को मिला 2 से 3 दिन, इस तरह का मौसम खराब नहीं रहेगा। लेकिन और 22 और 23 को हल्का सा जो है पश्चिम विक्षोभ जो कि ऊपरी क्षेत्रों को असर करेगा, उससे जो है बर्फबारी और बारिश जरूर। तापमान में गिरावट भी दर्ज, हाँ काफी आएगी, टेम्परेचर ऑलरेडी फॉल हो चुके हैं और आने वाले दिनों में भी तापमान में कमी आएगी। अभी कितने डाउन चल रहा है टेम्परेचर, क्योंकि काफी ठंड लगी है, अक्टूबर महीने में भी कई जगहों पर पाला जमना शुरू हो गया है। देखिए केलांग में माइनस में टेम्परेचर आ गया है, 2 डिग्री सामान्य से कम है। शिमला में 9 डिग्री के आसपास है, यहाँ पे भी करीब 1 से 2 डिग्री की कमी है। तो प्रदेश के पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में लगभग जो 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर जो है न्यूनतम कम है, सामान्य से कम है। केलांग की बात करिए आपने, कितने कुछ रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है इसमें कि अभी तक तो नहीं है, अभी तक रिकॉर्ड ब्रेक नहीं हुआ। टेम्परेचर में कोई विशेष अंतर नहीं है। फर्क ये है कि इस साल स्नोफॉल जो है थोड़ा अर्ली हुआ है शिमला जिले में, जो कि बहुत सालों बाद देखने को मिला है। 2004 के बाद हमने देखा कि इस साल नारकंडा में जो है पीछे स्नोफॉल देखने को मिला। अब्रप्ट जो एकदम से जो टेम्परेचर का गिरना और बर्फबारी होना, ये चीजें थोड़ी सी अलग हैं जो आगे भी देखने को मिलेंगी। बाकी तापमान ओवरऑल ठीक चल रहे हैं, सामान्य के आसपास ऐसे थोड़े कम। टिकरीगढ़ में पिछले 3 दिनों से बिजली की समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि रात हो या दिन अंधेरे में रहने के लिए लोग मजबूर है, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से बिजली की समस्या उत्पन्न हो रही है। ऐसे में घर की महिलाओं को खाना बनाने और अन्य दिनचर्या जो कार्य होते हैं उसमें भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो 3 दिन से हमारे लाइट नहीं आ रही है और हमारे एग्जाम भी चले हैं, तो उसकी भी तैयारी करनी है, तो वो भी नहीं हो पा रही है। क्योंकि 3 दिन क्या, एक दिन हमारे लिए काफ़ी होता है, तो 3 दिन तो काफ़ी हो गई और विभाग तो कुछ कर ही नहीं रहा है। एक दिन आए थे, एक दिन थोड़ा देखा, बस फिर चले गए। और हमें कड़ी से कड़ी इसकी जांच करनी चाहिए विभाग को। और डिजिटल है सारा कुछ हमारा, तो उसमें फिर डिजिटल अगर लाइट नहीं है तो फिर कुछ काम नहीं होंगे, क्योंकि सारा डिजिटल ही काम है। तो हमारा एग्ज़ाम भी चले हैं, उसके लिए भी यहाँ पे 3 दिन से लाइट की बड़ी दिक्कत आ रही है सर। जैसा कि हमने पहले भी विभाग को सूचित किया था कि हमारे यहाँ पे आप ट्रांसफार्मर को देखिए, उसको चेक कीजिए उसमें क्या क्या दिक्कत है। पर वो आए भी थे, पर उसके बाद से फिर जो है हमारा 1-2 फेज फिर से चले गए। पर उसके बाद फिर जो है लाइट का जो ट्रांसफार्मर है वो फिर से ख़राब हो गया है। और उसके बाद जो है कोई भी यहाँ पे प्रशासन का व्यक्ति जो है सुध लेने के लिए नहीं आया है। तो अब हमारी प्रशासन से यही विनती है कि वो जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पे गांव में आके इस जो दिक्कत है इसको ठीक करें। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई करने में काफी बाधा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि बिजली
3 दिनों से गुल हो चुकी है। कभी बिजली आती है तो कभी बिजली जाती है। ऐसे में बिजली की आंख मिचौली से हर कोई परेशान हो गया। स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग से जल्द इस समस्या का समाधान करने की मांग की, ताकि स्थानीय लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। जी कि आज 3 दिन से हमारे यहाँ लाइट नहीं है सर, और हमें लाइट के बगैर बहुत दिक्कत आ रही है, क्यों हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। और सर ये हमारी जो ट्रांसफार्मर है जल चुकी है, और इसमें मतलब ये हमारी गलती नहीं है सर, ये विभाग की है। विभाग उसको चेक करने चाहिए, आना चाहिए, ठीक है। उसका जो क्या है हमारी ट्रांसफार्मर चेक आज तक सर वो चेक तो करते नहीं, ठीक है। फिर बोलते हैं खूंडी लगाते हैं, वो करते हैं। खूंडी लगाने की क्या जरूरत है सर, फ्री लाइट है हमें, ठीक है। सरकार ने फ्री कर दी है सर, इसमें कोई हमें वो नहीं है। लेकिन आज 3 दिन से सर, और साथ में हमारे गांव में रामलीला भी चल रही है। चलो रामलीला तो 9 दिन है सर, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, चलो अगले साल। वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता प्रवेश ठाकुर का कहना है कि मामला उनके ध्यान में आया है, जल्द ही बिजली की समस्या का समाधान किया जाएगा। नगर पंचायत हमीरपुर के मनोनीत 4 पार्षदों को एसडीएम हमीरपुर मनीष सोनी ने गुरुवार के दिन पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। कांग्रेस समर्थित चारों पार्षद ढोल नगाड़ों के साथ टाउन हॉल पहुंचे। यहां पर काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता एसडीएम हमीरपुर मनीष सोनी ने की। मनोनीत पार्षद डॉक्टर हर्ष कालिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री सहित सभी आला नेताओं का आभार व्यक्त किया। नगर परिषद हमीरपुर को मॉडल टाउन के रूप में विकसित कर लोगों की सुविधा के लिए व्यवस्था परिवर्तन भी किया जाएगा। यही हमारा जन्म हुआ है, हम पले बढ़े, हमारी शिक्षा हुई है, तो हम शहर की समस्याओं को भली भांति जानते हैं। और मुख्यमंत्री जी का एक नारा है व्यवस्था परिवर्तन का, तो कुछ जो व्यवस्थाएं काफ़ी समय से चले आ रही हैं, हम उनको ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनको बदलें और उसको एक पॉजिटिव चेंज में हम लाएं, और शहर को हम एक सुंदर और एक व्यवस्थित तरीके से हम इसकी डेवलपमेंट करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम सबके साथ मिलकर, जनमानस का सहयोग है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेकर चलना पड़े या फिर सरकार से जहाँ भी हमें कोई भी आवश्यकता होगी, हम मिलजुल कर अपने शहर को सुंदर और एक वील मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव। इस मौके पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने सभी मनोनीत पार्षदों को बधाई दी और उम्मीद जताई कि सभी मनोनीत पार्षद हमीरपुर नगर परिषद में लोगों को बेहतर सुविधा मुहैया करवाने में अपना योगदान देंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के व्यवस्था परिवर्तन के नारे और आम जनता को बेहतर सुविधा घर द्वार पर मुहैया करवाने की दिशा में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर नगर परिषद हमीरपुर से नगर निगम बनाने का प्रस्ताव आता है तो सरकार इस पर जरूर कदम उठाएगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक उस पार फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ।